Hello friends, how are you all? Today we are going to start chapter 3 squares and square roots, and topic is square root of a perfect square by long division method। देखिए इससे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर को सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से। इस मेथड में यह है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को भी फॉलो करने की कुछ स्टेप्स हैं। सो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1, ग्रुप द डिजिट इन पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट इन यूनिट प्लेस। तो इसमें हमें सबसे पहले जो हमें डिजिट्स दे रखे हैं उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। स्टार्टिंग विद द डिजिट इन यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इज कॉल्ड पीरियड, और जिनके हम ग्रुप्स पेयर्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। फिर हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं उनमें स्टार्टिंग वाले ग्रुप को देखकर उनमें उस नंबर को सोचते हैं। थिंक ऑफ द नंबर लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। तो या तो उसका स्क्वायर फर्स्ट पीरियड के इक्वल हो या फिर उससे जस्ट लेस हो, उससे जस्ट स्मॉलर। टेक दिस नंबर एज डिवाइज़र एंड ऑल्सो एज क्वेश्चन। उसी नंबर को हमें डिवाइज़र के फॉर्म में भी यूज़ करना है और क्वेश्चन के फॉर्म में भी। तो इसका जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये स्टेप्स आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आफ्टर दिस सी स्टेप नंबर 3। इन स्टेप नंबर 3 subtract the product of the divisor and the quotient from the first period and bring down the next period to right of the remainder. This become the new dividend. इसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया है, प्रोडक्ट आया है, उसे डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट करना है। एंड क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड, और क्वेश्चन जो फर्स्ट पीरियड में होगा उसे हम डाउन नीचे की तरफ ले आएंगे और उसके बाद दोबारा से हम सेम स्टेप्स को आगे फॉलो करेंगे। आफ्टर दिस सी नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। नाउ द न्यू डिविजर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 2 times the quotient and annexing with the suitable digit which is also taken as the next digit of quotient। उसके बाद जो हमारा न्यू डिवाइजर होगा उसको हम लेकर आएंगे उसके 2 times द क्वोशिएंट एंड एनेक्सिंग विद द सुटेबल डिजिट विच इज़ ऑल्सो टेकन एज नेक्स्ट डिजिट ऑफ द क्वोशिएंट चोजन इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ द न्यू डिवाइजर एंड दिस डिजिट इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द न्यू डिवाइडेड। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे जब उसका डिवाइडेड उसके जस्ट लेस देन होगा। आफ्टर दिस लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 5, रिपीट स्टेप 2, 3 एंड 4। उसके बाद हमें स्टेप 2, 3 और 4 इनको रिपीट करना है टिल ऑल द पीरियड हैव बीन टेकन अप, जब तक कि वो सभी पीरियड कंप्लीट ना हो जाएं। नाउ द क्वेश्चन सो ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो स्क्वायर रूट गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए आपको ये स्टेप्स और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे जब हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। सो आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेप्स। सो हियर आवर एक्सरसाइज 3E, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। देखिए इसमें हमें अंडर रूट या स्क्वायर रूट 576 को फाइंड करना है। तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पीरियड्स ग्रुप्स बनाते हैं। तो इनमें 2 के ग्रुप्स, तो इनमें 76 हो गया और यहाँ 5। तो ग्रुप हमेशा पेयर आप 2 के बनाएंगे। तो ये 76 एक पीरियड हो गया और एक 5 एक पीरियड हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप के लिए जो हमारा फर्स्ट पीरियड है इसके लिए हम ऐसे नंबर को सोचते हैं, थिंक ऑफ द नंबर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर और जस्ट लेस देन। जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा होता है 4। तो ये या तो इस 5 के जस्ट लेस होना चाहिए या 5 के इक्वल। तो 2 2 जा 4, 4 को 5 में से माइनस करेंगे, यहाँ 1 आ गया। अब ये 76 को पेयर के साथ यहाँ पर नीचे ले आते हैं। तो 76 को सीधे यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में इस 2 को और इस 2 को ऐड करते हैं। तो 2 + 2 हो जाएगा 4।
अब इस 4 के साथ हम जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 4 था तो 4 के साथ 4 लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो इसका हो जाएगा 176। दैट मीन्स यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4, तो इधर आ जाएगा 176। तो 176 से 176 गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब है जो हमारा फाइनली जो क्वोशिएंट बचा ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल्स टू 24। दिस विल बी द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1444। तो 1444 में सबसे पहले इनके पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स। नाउ सी 14। अब देखिए 14 के लिए हम ऐसे नंबर को सोचेंगे जो या तो उनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल हो या इससे जस्ट लेस हो। अगर हम 3 × 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, लेकिन 4 × 4 अगर हम लेते हैं तो 16 हो जाएगा। तो 16 14 से ग्रेटर है, तो इससे जस्ट लेस कौन सा हो गया, 3 × 3 9। सो 3 × 3, 3 3 जा यहाँ लिखेंगे 9। नाउ 14 - 9, सो 14 - 9 विल बी 5। उसके बाद 3 और 3 ये हो जाएगा ऐड, 3 + 3 हो जाएगा 6, और 44 को हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर 6 के साथ हम जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। सो 6 के साथ अगर हम 8 लिखें और 8 से इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 × 8 विल बी 64, 8 × 6 48, 48 एंड 6 विल बी 54। दैट मीन्स 68 × 8 हो जाएगा 544। यही हमें चाहिए। तो इसमें यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो 8 × 68 हो जाएगा 544। दैट मीन्स 38 विल बी आंसर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √1444 इक्वल टू 38 आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 38। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2. So after this, see next question. So see question number 7. In question number 7 we have to find square root of 11,449। तो 11,449 में सबसे पहले पीरियड्स बनाएंगे इनकी ग्रुप्स। 49 का हो गया, 14 का हो गया और 1 का हो गया। तो यहाँ 1 आ रहा है तो 1 1 जा हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0 बचा। अब यहाँ एक साथ 14 आ जाएगा। उसके बाद 1 + 1 हो जाएगा 2। अब इसमें ये 14 है, तो अगर हम 2 के साथ सपोज करिए 2 के साथ अगर हम 1 भी लिखते तो इसका 21 आता जो 14 से ग्रेटर था। इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखकर और 49 को भी लिख लेंगे, और यहाँ 0 लिखेंगे तो हमें यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद अभी हो गया 1449। अब 1449 के लिए ये था 20। अगर हम 20 और 7 लिखकर 7 से इसे मल्टीप्लाई करते तो 1449 आ जाएगा। दैट मीन्स 7 और यहाँ भी 7, तो ये माइनस हो जाएगा 1449 से। तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 107। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11,449 विल बी 107। दैट इज आंसर। Similarly, आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 यू कैन ट्राई these questions. Now see question number 11. In question number 11 √19600, तो इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो हेयर सबसे पहले इनके पेयर्स बनाएंगे। 0 के पेयर हो जाएंगे 96 का और 1 का। तो यहाँ भी आ जाएगा 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया 0 बचा। अब 96 आ गया, 1 + 1 हो गया 2। उसके बाद यहाँ 2 4, तो इसमें 2 के साथ 4 लिखेंगे तो 96 आ जाएगा। उसके बाद 96 से 96 गया 0। अब ये 2 0 आ गए। जब यहाँ 2 0 आते हैं तो इसमें हम 1 0, क्योंकि इनके पेयर में से 1 0 बाहर आ जाएगा, तो इसमें 140 आ जाएगा। सो √19600 इक्वल्स टू 140 इसका आंसर हो जाएगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12 यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 12 योरसेल्फ। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509
टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 2509 में से एक लीस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो वी हैव 2509। सबसे पहले इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इनके पहले पेयर्स बनाएंगे। 09 का एक पेयर हो जाएगा और एक 25 का हो जाएगा। तो 5 जो हो गया 25, यहाँ बचा 0। तो यहाँ पर जब माइनस किया तो यहाँ रिमाइंडर खाली 1 बचा। अब यहाँ 5 + 5 हो गया 10। तो ये जो 9 है, देखिए 9 रिमाइंडर है। अगर हम इस 9 को 2509 में से माइनस कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो रिमाइंडर इज 9। सो 9 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 2509 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है इसमें से हमें 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब 2509 में से आप 9 माइनस करोगे तो 2500 बचेगा और 2500 का स्क्वायर रूट होगा 25। तो इसमें से आपसे यही पूछा गया था विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो आपको बताना है 9 विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आंसर हो जाएगा आपका 9। सो आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14, find the least number which must be subtracted from 7581 to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root also. तो इनमें आपको बिल्कुल सेम इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही करना है, इस क्वेश्चन की तरीके से ही करना है आपको। ये भी यहाँ भी पहले इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस कर दोगे और माइनस करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो आपको इसमें बताना है ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर 8400 में हम ऐड करें जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले 8400 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे। 00 के पेयर हो गए और 84 का। सो हेयर 9 9 जा 81, 84 माइनस 81 हो जाएगा 3। तो यहाँ 0 के पेयर हो गए, 0 एक साथ आ जाएगा। आफ्टर दिस 9 + 9 हो गया 18। अब यहाँ 18 के साथ 1 लिखा तो इसमें 181 इंटू 1, यहाँ भी 1 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 181। 300 माइनस 181 यह आ गया। उसके बाद 2 जीरो हम इंक्रीज़ कर देंगे। इसका मतलब है कि अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि 91 पॉइंट समथिंग आएगा। अब स्क्वायर रूट कभी पॉइंट में नहीं होता, तो इसलिए 91 से एक ज़्यादा जो हो जाएगा 92। इसका मतलब है 92 इज़ द स्क्वायर नंबर। तो जो 92 होगा ये एक तरीके से स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो 92 इंटू 92 हो जाएगा 8464। तो 8464 ये एक ऐसा स्क्वायर नंबर होगा अब जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें बताना था इसमें कि 8400 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें। तो जब आप 8464 में से 8400 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। दैट मीन्स 64 विल बी एडेड। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे 64। जब 8400 में हमने 64 ऐड किया तब ये हमारा 8464 आया। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर इज 8464। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 92। तो इसमें आप बता सकते हो 64 हम ऐड करेंगे और 64 ऐड करने के बाद ये 8464 हो जाएगा और 8464 का स्क्वायर रूट होगा 92। तो आपको ये तीनों बताने थे इसमें। सो आफ्टर दिस दी क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, इसलिए मैंने आपको पहले 16 करके दिखाया है। इसी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन नंबर 15 को करोगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 16 की तरीके से ही करना है। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 17, find the least number of 4 digit
विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, और वो लीस्ट नंबर जो है 4 डिजिट्स का होना चाहिए, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, और जो नंबर ऑब्टेन होता है उसका हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का लीस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो 4 डिजिट का होगा, वो होगा 1000। तो 1000 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करके देखेंगे। अब देखिए, जब 1000 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इनके पेयर्स बनाएंगे। 0 के पेयर बन गए और यहाँ 10 का पेयर बन गया। उसके बाद अब यहाँ 3 3 जा हो जाएगा 9, तो 3 3 जा 9, आफ्टर दिस 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ 2 0 आ जाएंगे। अब 3 + 3 हो गया 6। अब 6 के साथ अगर हमने 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 61 × 61 हो जाएगा इसका 61। तो यहाँ 100 और -61 हो जाएगा 39। तो 39 अभी एक तरीके से रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पॉइंट लगाना होगा। अब स्क्वायर रूट नंबर का मतलब है कि 31 से ज़्यादा होगा, तो 31 से ज़्यादा का मतलब है 32, तो 32 इज़ द स्क्वायर रूट, और 32 किसका स्क्वायर रूट होगा, 32 × 32 यानी कि 1024 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि एक लीस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर वो है 1024। सो 1024 इज़ द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसका जब आप परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 ये आ जाएगा आपका 32। तो ये आपको सॉल्व करना है। सो आफ्टर दिस इन क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है 5 डिजिट का, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 99999। तो उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करके देखेंगे, बाकी सब आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही करना है। सो आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60025। तो ये किसी भी एक स्क्वायर फील्ड का एरिया है। अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री। अब कोई भी मैन इसकी बाउंड्री के चारों तरफ साइकिल चलाता है एट 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें स्पीड दे रखी है साइकिल की 18 किलोमीटर पर आवर। सो इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर में रिटर्न होता है। सो सॉल्यूशन, हियर वी हैव एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमको गिवन है 60025। तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, तो जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट, तो 60025 इसमें इनके पहले पेयर्स बनाएंगे। 25 का पेयर हो जाएगा, 0 का पेयर हो जाएगा और 6 का एक अलग। तो 2 2 हो जाएगा 4, 6 - 4 हो जाएगा 2, ये 2 0 आ जाएंगे। अब 2 + 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 के साथ 4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 44 × 4 ये हो जाएगा 176। तो 200 में से 176 माइनस करेंगे, 24 आ जाएगा और 25 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 44 में ये 4 ऐड होगा, सो 44 + 4 इट विल बी 48। अब 48 के साथ 5 लिखा और इसको 485 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे आ जाएगा हमारा 2425। तो 2425 में से 2425 माइनस करेंगे, 0 आ गया। उसके बाद 245 ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब है स्क्वायर रूट हो गया 245। लेकिन हमारा पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। अब हमें पेरीमीटर क्यों फाइंड करना है, क्योंकि पेरीमीटर से ही हमें पता लगेगा कि टोटल कितना एक राउंड लगाया है।
सो यार पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, तो इसमें हो जाएगा 4 इंटू, अब पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, तो साइड है इसमें 245, तो 4 इंटू 245 इक्वल्स टू 980। अब 980 मीटर, क्योंकि इसमें ये हमें अभी मीटर स्क्वायर में गिवन था, तो इसलिए ये मीटर आ जाएगा। सो आफ्टर दिस डिस्टेंस हो जाएगा 980 मीटर। जब इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 980 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 980 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.98 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्पीड हमको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस है 0.98, तो 0.98 अपॉन 18 आवर्स, तो यहाँ पर 98 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं दोबारा आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। हेयर 98 अपॉन, यहाँ हमें गिवन है, अब ये 98, पहले हमें ये आर्ट्स जो गिवन था 0.98 गिवन था, और अपॉन 18, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, दैट मीन्स 98 अपॉन 1800, और ये अभी हमारा आएगा आवर्स में। तो इसमें इस आवर्स को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू करेंगे 60 से, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम। सो हेयर 98 अपॉन 30, आप इसे और कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से करेंगे ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 से करेंगे 2 4 और ये 9, तो यहाँ हो जाएगा 49 अपॉन 15। अब ये 49 अपॉन 15 है, तो यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे 49, अब ये 15, हेयर 3 जा 45 माइनस 4, तो जब आप इसे मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 होल 4 अपॉन 15 आ जाएगा। तो पहले हम लिख सकते हैं यहाँ 3 होल 4 अपॉन 15, सो 4 होल 3 अपॉन 15, ये जो 3 है ये तो मिनट में हो जाएगा, और ये 4 अपॉन 15 ये सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पहले तो लिख सकते हैं आप 3 मिनट, और 4 अपॉन 15 इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हियर 4 टाइम, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 मिनट और 16, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 सेकेंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 3 मिनट और 16 सेकेंड आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको ये किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला लगाओगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3 मिनट एंड 16 सेकेंड। दैट मीन्स in this question you can see that the total time will be taken by this in 3 minutes and 16 सेकेंड, तो जो टोटल टाइम आपको बताना था वो आ जाएगा आपका 3 मिनट 16 सेकेंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, so you have to complete this exercise. So thank you for watching this video.